नमस्कार दोस्तों, देश की जो सबसे बड़ी नियोक्ता है रेलवे है और रेलवे के छात्र काफी ज्यादा है। जब रेलवे का फॉर्म आता है तो लगभग 1-1 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं रेलवे में जॉब करने के लिए। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि 2 से 3 साल 4 साल हो गया, लेकिन रेलवे का भी कोई अच्छा वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। रेलवे का जब वैकेंसी आता है 50,000 60,000 इतनी मात्रा में वैकेंसी रहती है, लेकिन 1-1 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। अभी जो भी ITI किए हुए छात्र है, रेलवे का तैयारी कर रहे छात्र हैं, 3-4 सालों से काफी परेशान चल रहे हैं क्योंकि NTPC के बाद उतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। और इसी मुद्दा पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी 2.5 लाख के करीब वैकेंसी देने की बात की जा रही थी, 6 महीना हो गया सर उस न्यूज को भी, लेकिन एक भी बार ऐसा सुनने में नहीं आया कि इस माह में रेलवे की वैकेंसी आ जाएगी। क्या होगा सर, रेलवे अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ होगा, कुछ सोच देखने छात्र काफी परेशान है सर की वैकेंसी का कोई अपडेट सटीक मिल नहीं पा रहा है सब छात्रों को। कब तक आएगी वैकेंसी सर? ये बात सही है कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉय भी यहीं से जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी, और सबसे ज्यादा फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या भी यहीं पर होती है। आप देखेंगे कोई भी रेलवे की वैकेंसी आती है तो 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भरते हैं और रेलवे में भी 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है। निश्चित रूप से 1,03,000 पिछले बार वैकेंसी निकली थी, 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे। तो सवाल ये है कि इसमें वैसे मैक्सिमम छात्र होते हैं जो कि साधारण परिवार के भी बच्चे होते हैं और सिलेबस भी इसका कुछ ऐसा है जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करती है, हर बच्चों को। क्योंकि अपने जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, तो यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट अंग्रेजी से अभी भी बचते हैं और इसमें इंग्लिश पूछा नहीं जाता है। ये कारण भी अट्रैक्शन का बनता है। अब सवाल ये उठता है, पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से लगातार ये बातें आ रही है कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, और कई बार लोकसभा राज्यसभा में इस पर लगातार चर्चे परिचर्चे होते रहते हैं। कभी कोई सांसद इस प्रश्न को उठाता है, कभी रेल मंत्री इसका जवाब देते हैं, लेकिन एक ही बात हमेशा बोलते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया वैकेंसी के संदर्भ में। तो इसका आधार यही है कि वैकेंसी अब जो हाल के दिनों में लगातार देखा गया है कि एक तरीके से इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी दिया जाएगा और अगले इलेक्शन तक में पूरा किया जाएगा। लगभग यही इसका फॉर्मेट जो रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है सर, उससे तो वैकेंसी में कोई फर्क देखने को नहीं। वैकेंसी तो प्रभावित निश्चित रूप से इन चीजों से होती ही है। अभी आप देखिएगा, साफ सफाई से लेकर के रेलवे का मैक्सिमम काम निजी हाथों में दे दिया गया है, लेकिन फिर भी रेल मंत्री का हमेशा दावा होता है कि हम निजीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो जो भी वास्तविकता हो, अभी कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे 2,41,42,000 वैकेंसी देने की बातें कही गई। तो निसंदेह वैकेंसी तो आएगी, लेकिन दिसंबर जनवरी से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। दिसंबर जनवरी में आ जाएगी, ये 100% है कि दिसंबर जनवरी में वैकेंसी आएगी। इसलिए आएगी कि अप्रैल मई में इलेक्शन होना है। अब तो स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन फेज एक तरीके से ये आना है कि जिस तरीके से मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल का इलेक्शन भी ज्यादा उम्मीद है कि अब लोकसभा के साथ ही हो जाएगा। अगर ऐसा हो पाता है तो स्टेट से भी उतनी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी और सेंट्रल से भी उतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब चूंकि इतने दिन से लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, तो स्टूडेंट का जायज है चिंतित होना कि रोज एक ही बातें बोली जा रही है, पता नहीं वैकेंसी भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दूसरा ये भी बात हम कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को पूरी तरीके से सचेत मोड में रहना चाहिए, लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। इतने दिन तक अगर छात्रों ने धैर्य का परिचय दिया तो कुछ दिन और, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि स्टेट की तरह एक ही बार फॉर्म आया और 10 दिन 1 महीना में एग्जाम ले ले सर। वही बात हम कहना चाह रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में आप देखिए, जितनी भी एग्जाम्स हुई है, मैक्सिमम में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना यही हुआ। अभी तो स्टेट में 3 दिन समय दिया गया। सर रेलवे में तो एग्जाम 3-3 महीना तक चलता है सर। निश्चित रूप से चलता है, तो 2 से 3 महीना का गैप रख करके एग्जाम होगा ही होगा। बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है कि जब भी वैकेंसी आएगी तो स्टूडेंट को पढ़ने का समय बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई कर चुके हैं, जिनका सिलेबस समाप्त है, या इस बार NTPC ग्रुप डी में जिनका कुछ एक मार्क्स से छूटा है, तो निश्चित रूप से पैटर्न के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि कोई स्टूडेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं, डिप्लोमा बीटेक या ITI पास हैं, तो उनको मैथ रीजनिंग साइंस पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए, ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोको पायलट का भी वैकेंसी आएगा तो 50 लाख प्लस ही बच्चे फॉर्म भरेंगे, उससे तो कम नहीं होने वाला है। मानते हैं कि वैकेंसी 40,000 से 60,000 65,000 के बीच में रह सकती है, लेकिन कंपटीशन लेवल भी उतना ही बना हुआ रहेगा। जो भी रेलवे के छात्र तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होंगे, उनके लिए बेस्ट बुक फॉर रेलवे क्या होता है सर? 2-3 किताबें ऐसी कौन सी हैं जो अगर रेलवे के छात्र पढ़ लेते हैं तो अगर 6 महीना बाद भी वैकेंसी आती है तो वो लोग कंफर्म हो जाएंगे कि इस किताब से हमारा रिजल्ट हो जाएगा? सवाल ये उठता है कि जैसे बेस्ट बुक किस संदर्भ में? बेस्ट बुक कई संदर्भ पायलट नहीं, तो हम समझ गए। चूंकि मेरा कहने का मतलब है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो नया तैयारी स्टार्ट किए होंगे, इस बार ITI डिप्लोमा बीटेक पास होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। टाइम सर बहुत है, अभी 6-7 महीना तो सर फॉर्म आने में टाइम है, उसके बाद 3-4 महीना एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए
टाइम, लगभग 1 साल टाइम चलेगा सर, 1 साल टाइम लगेगा एग्जाम होने में सर। तो जो भी छात्र होंगे शुरुआत से तो मेरा ये पढ़ेंगे। कहना है कि जैसे अभी रेलवे का एग्जाम टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर रही है, बिल्कुल सर। अगर टीसीएस के फॉर्मेट को देखा जाए तो एसएससी का भी एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट बिल्कुल करती है। दोनों का हाल के दिनों में अगर प्रश्न का अगर कंपैरिजन बिल्कुल। करेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। ग्रुप डी का भी वही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है जो रेलवे के एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल, पूछा जाता है, कोई किसी से कम नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना होगा कि 2018 से लेके 2022 तक में जितने भी एग्जाम रेलवे कंडक्ट की है उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर उसको एक बार अच्छे से बना लिया जाए तो अच्छे क्वेश्चन बैंक को, अभी ये देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म का है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, इसमें क्या है कि 2018 से लेके 2022 तक ये साइंस है, इसमें 9500 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। कहा जाता है कि 10 प्रीवियस 10 सालों का आप लोग अध्ययन करिए, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ 2018 से करिए। कारण है कि 2018 के पहले का पैटर्न और 2018 के बाद का पैटर्न दोनों में बहुत तब्दीली हुआ है। तो 2018 के बाद का एकदम लेटेस्ट पैटर्न है और क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और अगर हमको लगता है कि एक बार क्वेश्चन बैंक अच्छे से उसको बना लिया जाए, किसी भी पब्लिकेशन का हो, और उसको बार बार बनाया जाए, हमको नहीं लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन छूटेगा। ये बात एकदम 100% सत्य है। अभी से टेस्ट सीरीज भी अप्लाई करना चाहिए उनको। टेस्ट तो रेगुलर बेसिस पे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, CBT 1 CBT 2 दीजिए। और जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं ITI, अब उसमें भी खोज दिया है कि बिना ITI के ग्रुप डी तो फॉर्म भर नहीं सकते हैं। अभी जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है सर, उसमें साइंस का लेवल सबसे ज्यादा हार्ड रहा है सर। साइंस न्यूमेरिकल काफी परेशान करता है छात्रों को, जो भी एग्जाम हुआ है सर न्यूमेरिकल का लेवल काफी हार्ड रहता है। तो साइंस की तैयारी कैसे करें? नहीं, सिर्फ साइंस की बात नहीं करेंगे हम, रीजनिंग भी आप देख लीजिए कि रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सीरीज बहुत परेशान हाँ, करता है उसमें पजल वगैरह सब जो है, तो वो बहुत टाइम टेकन रहा है। तो इसलिए खाली साइंस की बातें नहीं है, साइंस तो हम रोल प्ले करता ही है। क्वेश्चन बैंक में जितना साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एकदम बारी बारी से लाइन बाय लाइन बना जाए, हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन बच्चों का छूटेगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा एकदम 100% बेनिफिट उसका। बाकी आप लोग सुन रहे थे, सर का कहना है कि दिसंबर जनवरी से पहले फॉर्म आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये उम्मीद भी कंफर्म है कि हो सकता है दिसंबर जनवरी तक फॉर्म आएगा ही आएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं रेलवे वैकेंसी के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख